अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हिजाब पर बयानबाजी तालीम पर क्यों नहीं, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। हमारा मुल्क जितना हुस्सास और लोग जितने जज्बाती हैं, सियासी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाने में उतना ही आगे हैं, बल्कि वो ऐसे हालात और मौक़े का इंतज़ार करती रहती हैं और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी बात चलती है तो दूर तक चली जाती है और ना भी जाए तो ले जाने की कोशिश की जाती है। स्कार्फ और हिजाब ही के मसले को ले लीजिए। कल तक ये कोई मसला नहीं था, पहनने वाली पहनती थी, दूसरों को इतराज़ नहीं होता था। दूसरे तलबा और तालिबात तो इस बारे में सोचते ही नहीं थे। सोचे भी क्यों, जब इसका तालीम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। लेकिन पहले इसे मसला, फिर सियासी और इंतखाबी इशू बनाया गया। ज़ाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने भी बनाया उनकी नीयत सही नहीं होगी, तभी तो दूसरे तलबा और तालिबात को इसके ख़िलाफ़ बरगला कर सड़कों पर उतारा गया। माहौल इस कदर ख़राब कर दिया गया कि कोरोना के बाद अब कर्नाटक में जो स्कूल और कॉलेज बड़ी मुश्किल से खुले थे, वो अब हिजाब के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। जो मसला मुकामी इंतज़ामिया या बहुत ज़्यादा रियासती हुकूमत की सतह पर हल हो सकता था, वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया और मुल्क की सतह पर सियासी बयानात इस तरह दिए जाने लगे कि कौमी मसला बन जाए। बात यहीं तक नहीं रुकी। ये तो गनीमत थी, लेकिन ऐसे हालात पैदा किए गए कि एक कॉलेज में बाहिजाब लड़की को डराया धमकाया गया और एक स्कूल में तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहरा दिया गया, जो हिजाब से बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे दबा दिया गया और दूसरों ने भी इसे हिजाब की तरह हवा देने की कोशिश नहीं की। अगर भगवा की जगह कोई और झंडा होता और ये काम करने वाले कोई और होते तो पूरे मुल्क में कोहराम मच जाता। मसला सिर्फ स्कार्फ और हिजाब का था, लेकिन बहस चली तो अब इसमें सियासी मकासद के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने लगी है। हिजाब का मसला कर्नाटका का था, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐलान होने लगा है कि वहाँ भी तालीमी इदारों में हिजाब पर रोक लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में इसे इशू बनाकर पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है, जबकि उत्तराखंड में भी इसकी आड़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। वहाँ के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर रियासत में दोबारा उनकी हुकूमत बनी तो हलफ बरादारी के फ़ौरन बाद वो माहिरीन क़ानून, रिटायर्ड जजों, दानिश्वरों और दीगर लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देंगे, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसवदा तैयार करेगी और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में शादी, बियाह, तलाक, जायदाद और विरासत जैसे मामलात आगे आएंगे। सभी शहरियों के लिए एकसा कानून होगा और सभी को एकसा हुकूक हासिल होंगे, चाहे इसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक़ मरकज़ी हुकूमत से है और वो इस पर लॉ कमीशन से राय भी मांग चुकी है और कमीशन अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज नहीं कर सकते। फिर ये मसला एक वज़ीर आला क्यों उठा रहा है और वो रियासत में क़ानून साजी की बात क्यों कर रहा है? वैसे भी मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं जिनके अलग अलग ज़वाबित और क़वानीन और रस्म व रिवाज हैं जिन पर अमल की आइन में आज़ादी दी गई है। इन सब को किसी एक ज़ाब्ता या रस्म का पाबंद कैसे बनाया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि वो रस्म या ज़ाब्ता किस मज़हब का होगा और क्या दूसरे मज़ाहिब के लोग उसे कबूल करने और उस पर अमल करने के लिए तैयार होंगे? इसी को कहते हैं सियासत और सियासी दावपेच। जो मसला नहीं था इसे बनाया गया, इस पर हंगामा हुआ, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और अब इसे सियासी बनाकर समाज में फूट डालने का काम किया जा रहा है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए और मुस्तकबिल संवारना चाहिए, उनसे सड़कों पर एहतजाज और मुजाहरा कराया गया और तालीमी इदारे बंद करा के इनको घरों में कैद कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हिजाब का मसला खड़ा करने से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? इनको तो सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है। कितनी अफसोसनाक बात है। बल्कि अलमिया यही कहा जाएगा कि मुल्क की सियासत में इस कदर गिरावट आ गई है कि अब कमसिन बच्चों का इस्तेमाल हक़ीर सियासी मकासद के लिए किया जाने लगा है। फ़िरक़ा परस्ती का जहर कमसिन बच्चों के जहनों में भरा जा रहा है। आखिर मुल्क किधर जा रहा है और किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं? सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है, जिससे मुल्क और लोगों को नुकसान पहुँचने लगा। फ़ायदा सिर्फ सियासी पार्टियों और लीडरों का होगा जो बयानबाजी कर रहे हैं। लोग इतना भी इंतज़ार और सब्र करने को तैयार नहीं कि मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इसकी समाअत बड़ी बेंच मुसलसल कर रही है, तो फ़ैसले का इंतज़ार कर लें। हिजाब के ख़िलाफ़ जितनी बयानबाजी हो रही है, तालीम पर क्यों नहीं हो रही है, जो ज़्यादा ज़रूरी है?
क्योंकि हिजाब के नाम पर ही कितने स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें।